अदब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं एसएनएस न्यूज़। एसएनएस न्यूज़ की पूरी टीम इस दुख भरी घड़ी में इस परिवार के साथ में खड़ी है और हम पूरी पुरजोर कोशिश ये करेंगे कि आज इस दुख की घड़ी में जो लोग यहाँ पर मौजूद है, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी से हमारे भाई इरशाद शेख साहब और यहाँ पर तमाम जो मोहल्ले के लोग, स्थानीय लोग जो रात दिन एक करके इन्होंने बहुत भागदौड़ की है, इन तमाम लोगों का भी हम हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज इस परिवार के बीच में आए। हम नहीं चाहते थे इस मुसीबत और इस दुख की घड़ी में इनसे सवाल करना, लेकिन ये हमारी मजबूरी है और जनता को सच्चाई बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम वो 3 बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो 3 कलियां जो मुरझा गई है, आज उन्हीं के पेरेंट्स हमारे बीच में मौजूद है। वो 3 मासूम बच्चे जो कल तक हमारे बीच में थे लेकिन आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आइए हम उन बच्चों के पापा से जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है और कैसा हुआ। आप ये बताइए, इस दुखघड़ी वक्त में हम आपसे पूछना नहीं चाहते, हमसे अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन मजबूरी है हमारी। आप ये बताइए कि बच्चे कितने बजे से घर से बाहर थे? मैं सवेरे 8 बजे, मेरा कबाड़ी का काम है, मैं रिक्शा लेके कबाड़ी का काम करता हूँ। मैं सवेरे 8 बजे काम पे गया। जब मैं उधर से रिटर्न आया 4 बजे तो मुझे घटना समझ में आई कि मेरे बच्चे 2:30 बजे से यहाँ पे नहीं है। 2:30 बजे बच्चे मेरे घर के नीचे खेल रहे थे। मैं अपनी वाइफ से पूछा तो बोले 2:30 बजे यहाँ बच्चे खेल रहे थे। 2:30 बजे के बाद से मैं ढूंढना शुरू की तो उस घड़ी पे मैं यहाँ से अपना जिस जगह पे रहता हूँ, फारूक नगर, हबीब नगर, बाबा बुड्ढा जी नगर, महेंद्र नगर, खंते नगर, आसी नगर होते हुए मैं अपने घर वापस आया। मेरे बच्चे नहीं मिले। फिर मैं अपने दोस्त को बोला यार बच्चे नहीं दिख रहे, थोड़ा गाड़ी का प्रयोग करिए कि थोड़ा दूर जा सके अपन। मैं यहाँ से गया, मैं बोला शायद मेरे बच्चे कहीं गार्डन के तरीके कोई आजू बाजू वाला गया हो तो शायद उनके साथ चले गए हो। मैं यहाँ से वैशाली नगर गार्डन गया, 2 से 3 बार गार्डन छान मारा, मेरे को बच्चे मेरे नहीं दिखे। यहाँ से मैं गया 5 पौली थाने पे कंप्लेंट डाला। 10 से 15 मिनट के बाद में प्रशासन मेरे साथ आया। प्रशासन जो भी उससे बन पड़ा, बहुत प्रशासन ने मेरा साथ दिया। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बस्ती के आसपास गाड़ियाँ हैं और या बस्ती से लग के कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसका लॉक ख़राब है या लॉक खुला हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गाड़ियों को वहाँ से जल्द हटाया जाए। क्योंकि जो घटना मेरे साथ हुई है, ये घटना और किसी भाई के साथ ना हो। जो दुख की घड़ी में मैं आज गुजर रहा हूँ, वो और किसी भाई के साथ ये हादसा ना हो। जी, हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपसे बोलना भी नहीं हो रहा, आपके जो मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे। हम जानते हैं कि इस दुख घड़ी में आप कितना परेशान होंगे और कितना आप दिल ही दिल में रो रहे होंगे। और मैं आपसे एक बस छोटा सा सवाल करूंगा कि आपके कितने बच्चे थे और उनकी उम्र क्या है और उनके नाम क्या है? मेरे 4 बच्चे थे, जिसकी बड़े वाले लड़के की उम्र तौसीफ खान नाम है, उसकी उम्र 9 साल है। मेरी बड़ी लड़की का नाम जो आलिया नाम था, जो गुमशुदा हुई थी, उसकी उम्र 6 साल है। मेरा छोटा लड़का जो गुमशुदा हुआ था उसका नाम तौफीक है, जिसकी उम्र 4 साल है। मेरी छोटी लड़की जिसका नाम अलीना है, उसकी उम्र 1 साल की है। मैं 4 बच्चों का वालिद हूँ, जिसमें कि 2 बच्चे मेरे लापता हो चुके, जो कि आज ये दुनिया में नहीं है। मेरे फूफा के लड़के की जो लड़की है वो भी उन बच्चों के साथ में थी और वो भी इस दुख भरे उसमें शामिल हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे बार बार कि इस दुख की घड़ी में हम इनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल करना भी बहुत ज़रूरी है और जनता तक मैसेज पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज लापरवाही के कारण उस कार के अंदर इन 3 मासूम बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। तो हमें बहुत बुरा लगा। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी गाड़ी ऐसी घटना में दिखे, फ़ौरन वो गाड़ियों को उस जगह से हटाया जाए। और जिस हौसले और जिस जज्बात से मेरे साथ कार्रवाई की गई है, मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा आभारी हूँ
कि जिस तरीके से मेरे साथ दिन रात यानी किए उन्होंने, अगर कहीं ऐसा हादसा हुए तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। इनका साफ साफ कहना ये है कि अभी बोल नहीं पा रहे ढंग से। इनका कहना यह है कि अगर से किसी एरिया में ऐसी गाड़ी खड़ी रह रही है और ज़्यादा दिन गाड़ी खड़ी रहती है तो कहीं दूसरे बच्चों के साथ में भी ऐसा हादसा ना हो, इसके ऊपर पुलिस पुरजोर कार्रवाई करे और ऐसी गाड़ियों को मोहल्ले से गलियों से हटाए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन ऐसे बंद गाड़ी जो खड़ी होती है। तो आइए हमारे बीच में एक जो बच्ची है, इन 3 बच्चों के साथ में एक और जो बच्ची है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसके पापा भी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके बच्ची का नाम बताइए, कितने साल की? मेरे बच्ची 6 साल की थी सर, जी। और वो जो दिन में ना 2:30 बजे से गायब हुई है। उसका नाम था आफरीन, और 2:30 बजे गायब हुई। मैंने 4:30 बजे आया धंधे से। आपका नाम क्या है? मेरा इरशाद खान। इरशाद खान। मैं भी कबाड़ी का धंधा करता हूँ। 4:30 बजे मैंने धंधे से आया, 10-5 मिनट मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर मैंने पता लगाया कि लड़की मेरी किधर है, लेकिन वो मुझे मालूम पड़ा, ये भाई मेरा बोले मेरे भी लड़की और लड़का दोनों गायब हैं। जैसे इसने बताया वैसे हम लोग ने ढूंढना चालू कर दिया। जी, ये बात तो अभी आपके जो भाई साहब है, जो उनके भी 2 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी एक बच्ची दुनिया में नहीं रही, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। आप ये बताइए कि आप अभी जो बता रहे थे कि बॉडी के पास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? वो बॉडी में सर ऐसा है कि वो बॉडी का चमड़ा पूरा निकल चुका था। हाँ जी। और वो तो न तुम देखे ना मैंने देखा, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कुल मिला के उन लोग का जो है ना पूरा ये निकालना चाहते थे कि मतलब ये हादसा कैसे हो गया, या कार के अंदर वो घुस के ऑटोमेटिक हो गए, या उनको किसी ने मार के डाल के गया। हमको पूरा मतलब वो होना था। इन्हें आपकी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि आखिर में आपके बच्चों की मौत कैसी हुई? वो बच्चे कार में घुस के उनके दम घुटने से उनकी मौत हुई है या किसी ने उन्हें मारा है? ये इन बच्चों के पेरेंट्स का सवाल प्रशासन से है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच होने के बाद में इसकी जो भी कार्रवाई है, अगर जो पाया जाता है ऐसा हुआ हो तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करे। जी सर, यही बोलना चाहेंगे आप? जी सर, यही बोलूँ। तो आइए, अभी हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी से इरशाद शेख मौजूद है, जो हर वक्त हर किसी के दुख सुख में आधी रात को बुलाए तो खड़े हो जाते हैं और उनके काम पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ये भी यहाँ पर लगातार मौजूद थे। तो इरशाद शेख साहब, आपका SNS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों। इस वक्त में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हम आप तमाम लोगों के दुख के साथ खड़े हैं यहाँ पे। मगर मैं ये बोलना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। ये घटना महाराष्ट्र के नागपुर शहर, नागपुर सिटी की है, जो उत्तर नागपुर में फारूक नगर नाम से, जहाँ यहाँ पे शाहीन बाग जो एक बहुत फेमस हुआ करता था, तो ये उस ग्राउंड के बाजू की घटना है। और इस दुख के घटना के टाइम आज जो परिवार हमारे साथ खड़े हैं, फिरोज़ भाई, इरशाद भाई, आज इनके 2 बच्चे जो दोनों सगे भाई बहन थे, है ना, एक 4 साल का बेटा और 6 साल की बेटी, और इरशाद भाई की 6 साल की बेटी आज ये दुनिया से जा चुकी है। सबसे पहले तो मैं इनके बच्चों के लिए और आप तमाम लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान की जनता को, जिस तरह भी फिरोज़ भाई ने बताया, क्या जो कारें जो खड़ी होती है, जो स्क्रैप की जो कारें होती है या कार, तो ऐसे कारें दरवाजे को लॉक करके रखे। आज अगर वो कार लॉक रहती तो ये हादसा नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा है। और ये हादसा से हमारे जो फारूक नगर एरिया के जो लोग हैं, जैसा बॉस भाई है और माशाल्लाह तमाम चचा वगैरह जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए। ये जब कल दोपहर का जो हादसा था, ये बॉडी जब ये परसों का हादसा था, और ये बॉडी कल रात में 7:30 बजे मिले। और सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए हम बोलना चाहेंगे, जो नागपुर शहर की जो पुलिस है, अमितेश कुमार जी जो CP साहब है, DCP साहब, ACP साहब, हमारे पाचपौली के PI साहब, इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की कि जितने भी मोहल्ले में घर है, इन मोहल्ले में जो घर है, एक एक घर की छत, एक एक घर की फ्रिज, एक एक घर का सेफ्टी टैंक,
गडर, यहाँ तक कि जो मकान बन रहे हैं, मकान के जो कॉलम है वो कॉलम को भी ना छोड़ा। इन्होंने सब जगह चेक किया। और जब मैं जब यहाँ पे मुंबई से जब मैं नागपुर पहुँचा और जब पुलिस वालों से मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया जो 4 कोने में 4 कैमरे हैं, हमने वो सब कैमरे देखा। वो कैमरे देखने के बाद में हमको कहीं से कहीं तक के बच्चे दिखे ही नहीं कि बाहर जाते हुए बाहर आते हुए। इसका मतलब बच्चे जो है यहीं पे है, मोहल्ले में मौजूद है। तो माशाल्लाह उन्होंने जो नागपुर शहर की जो पुलिस ने कार्रवाई की, सबसे पहले तो हम सैल्यूट करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट बस्ती वालों को, परिवार वालों को इन्होंने पुलिस ने जो कोऑपरेट किया। उसके बाद ये मोहल्ले के जो नौजवान और जो बुजुर्ग साथी है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने अपना परिवार समझ के फिरोज भाई और इरशाद भाई से कंधा मिलाया, बॉस भाई ने, और तमाम यहाँ के जो रहवासी हैं उन लोगों को भी। सिर्फ मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्या हमारे जो छोटे बच्चे, एक जो ग्रोह चल रहा है, कल परसों के दिन जो बच्चे मिसिंग हुए हैं, ये जो तीनों बच्चे, इसके साथ साथ किसी ने बताया रेलवे स्टेशन पे भी एक बच्चे को मिला है, वो किडनैपिंग का चल रहा था। तो लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है। तो अपने जो बच्चे हैं, मासूम बच्चों को, ऐसा छोटे बच्चों को छोड़ो ना, उन पे केयर करो। और जो ये जो गड्ढे वगैरह जो होते हैं, जैसा इसके पहले भी कई हादसे हमारे यहाँ पे हुए हैं, हमारे शहर में और सिटी में, अलग सिटी में पता चला, जो बोरवेल के गड्ढे हैं उसमें छोटे मासूम बच्चे बोरवेल में चले जा रहे, फंस जा रहे। तो हम सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों का केयर कीजिए। और दूसरी बार जो हादसा ये कार में, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कार में हादसा हो सकता है। तो ये जो कार के अंदर हादसा हुआ, ये दरवाज़ा खोलने के बाद बच्चे जब गए, वो बच्चों की ताकत एक छोटी सी रहती है। आजू बाजू छोटे मोटे जो लोग रोजगार के लिए कारखाने चलाते हैं, तो उन कारखानों के इसमें आवाज़ ही नहीं आई है। अगर वो बच्चे आवाज़ ज़ोर से देते भी तो कहीं ना कहीं वो जो मकानों में जो छोटे मोटे कारखाने जो रोजी रोटी के लिए चलाते हैं, उन कारखानों की आवाज़ में वो बच्चों की आवाज़ दब गई है। और जो इतना टेम्परेचर जो नागपुर में जो हाई टेम्परेचर जो चल रहा है, उसकी वजह से बच्चों ने, मुझे लगता है कि आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर बच्चों ने दम तोड़ दिया होगा और उनको कहीं ना कहीं निकलने की वो नहीं मिली। अगर बच्चों को निकलने के लिए कोई रास्ता मिल जाता तो बच्चे सेफ हो जाते। तो मेरा बस मीडिया के माध्यम से यही कहना है, क्या बच्चों का केयर कीजिए, ध्यान रखिए इन जो बच्चे पकड़ने वाले गिरोह है उनसे भी, और बच्चे जो ये जो घटनाएं जो हो रही है उस घटनाओं से भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब ऐसी कोई घटना होती है, जिस वक्त हम लोग रात में पुलिस के साथ में सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे थे रात भर, तो हमें कुछ लोग गुमराह कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि बच्चे यहाँ दिखे वहाँ दिखे। तो इस तरह का गंदा मजाक ना करें, क्योंकि आज इनके परिवार के साथ में ये हादसा गुजरा है। आज इनसे पूछिए कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। तो मैं मेहरबानी करके तमाम उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि हर वक्त मजाक करना बंद कर दीजिए और एक अच्छे और सच्चे नागरिक होने का आप सबूत दीजिए। जिस तरह यहाँ के फारूक नगर के लोगों ने एकजुट होकर अपने सच्चे नागरिक होने का सबूत दिया, पुलिस ने अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दिया, तो ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए, ना कि उन्हें गुमराह कीजिए। और तमाम जो अफवाहें चलती है, झूठी खबरें चलती है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। आप अपने घर के आसपास बच्चों पर ध्यान रखिए और ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस से आप कांटेक्ट करके पुलिस की मदद मांगिए। तो इसी तरह हमारे साथ में देखते रहिए और बने रहिए। SNS न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।